बकरी का एक थन छोटा रह गया, एक थन बड़ा है। ठीक है जी, इसको किस तरह ठीक करें, वजूहात क्या हैं और देसी नुस्खा क्या है जिसकी मदद से ये थनों के मसाइल को हल किया जा सकता है। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। मुख्तलिफ वजूहात हैं थनों के छोटा बड़ा होने की। कुछ वजूहात ऐसी हैं, अगर उनको बरवकत इलाज कर लिया जाए, बरवकत तशखीस कर ली जाए और इलाज कर लिया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। अगर उनको देर कर लिया जाए, बरवकत तशखीस ना हो तो ठीक नहीं होते। पहली जो वजह है वो है कुदरती, नेचुरल, बाई बर्थ, पैदाइशी तौर पे ही अगर जानवर के थन पूरे नहीं हुए, थनों के साइज में कोई फर्क है, चाहे बकरी है चाहे गाय भैंस है, कोई फर्क आ गया है तो उसके चांसेस बहुत मुश्किल हैं कि उन थनों का जो साइज है वो बराबर हो। एक तो वजह हो गई ये कि जेनेटिकली पैदाइशी तौर पे ही थन बराबर नहीं थे, एसिमेट्रिक थे, सिमेट्री नहीं थी, तरतीब नहीं थी उनमें। दूसरी वजह यह है कि अगर मुंह सड़ी हो गई है थन को या किसी वजह से कोई फाइब्रोसिस हो रही है, जो थन की कैनाल है, जो नाली है थन के अंदर, वो बंद हो जाती है और उसे बरवकत तशखीस या किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के उस थन को खुलवाया नहीं जाता तो अरसे के बाद वो थन बंद हो जाएगा और वो साइड जो है वो खुश्क हो जाएगी। इसको बरवकत इलाज करवाना ज़रूरी है। तीसरी वजह है साड़ू की। अक्सर जो जानवर ने बच्चा पैदा करना है, आखिरी महीने की प्रेगनेंसी चल रही है, गाय है, भैंस है या फिर बकरी है, तो उस वक्त साड़ू, ऐसा साड़ू जो अलामात अक्सर जाहिर नहीं करता, उसकी तशखीस करना ज़रूरी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो जरासीम अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन अलामात जाहिर नहीं हुई होती। ऐसा साड़ू भी थनों को बंद करने के, छोटा बड़ा साइज होने के मामलात में जो है ये कर देता है। चौथी जो वजह है वो है इंजरी। अगर कोई चोट लग गई है, कोई कट लग गया है, अक्सर पाँव आ गया है अपने ही जानवर का, मतलब उसी जानवर का या किसी और जानवर का, या किसी और वजह से कोई नुकीली चीज़ लग गई है, तो उसमें भी बरवकत उस जानवर को अपना सही इलाज करवाएं। साड़ू का, इसका जो हैवाने का जख्म है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके हैवाने की जो एक साइड है उसको मार दे। पांचवी जो वजह है ये भी अक्सर बनती है कि अक्सर बकरियों के कभी एक बच्चा है, कभी दो है या तीन है, अगर वो दोनों थनों से प्रॉपर दूध, बराबर दूध नहीं पीते, किसी एक थन से ज्यादा दूध पीता है, ठीक है, अगर एक बच्चा है वो एक थन ही इस्तेमाल करता है, दूसरे की आप रेगुलर चुवाई करें, वरना थनों में एसिमेट्री आ सकती है, थन छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये भी एक वजह है कि अगर दोनों थनों से बराबर चुवाई या बराबर बच्चे दूध नहीं पिएंगे तो थनों के साइज में फर्क आ सकता है। आप आते हैं उस फार्मूले की तरफ जो देसी नुस्खा है। इसमें आपने क्या करना है कि आखिरी महीने के अंदर आमतौर पे लोग लीमू और चीनी का इस्तेमाल भी करते हैं। 3-3, 4-4 लीमू जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आप काट के चीनी के अंदर मिक्स करके बकरियों को खिला सकते हैं आखिरी महीने के अंदर। तो ये भी थनों के साइज को बराबर रखने में, हवाने की अफजाइश, ग्रोथ अच्छी करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। विटामिन सी होता है इसके अंदर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जानवर की कुव्वत मुदाफित को भी विटामिन सी लीमू बेहतर करते हैं। अच्छा, इसमें जी 7 इसके अज्जा हैं, इंतहाई आम सादा मिल जाने वाले। नीम के पत्ते, खुश्क पत्ते आप लेंगे 50 से 60 ग्राम। एंटी बैक्टीरियल खसूसियात है इसकी, जरासीम कुश हैं ये कुदरती तौर पे। दूसरी जो एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर भी खसूसियात हैं, हल्दी है 50 से 60 ग्राम आप ये लेंगे। मेथर है तीसरे नंबर पे, बहुत ही कलीदी किरदार है दूध की प्रोडक्शन के अंदर इसका। इंसानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर दूध नहीं पैदा हुआ, बच्चे की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, तो इनका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। मेथरे 50 से 60 ग्राम आप ये लेंगे। लहसुन 50 से 60 ग्राम लेंगे। पांचवा जुज़ है कमार गंदल, 50 से 60 ग्राम आप ये लेंगे। छठा जुज़ है जी टार्टरी का, 50 से 60 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने 50 से 60 ग्राम ले लेनी है। अब सातवां जुज़ जो है वो है डालडा घी का, 250 ग्राम आप डालडा घी लें। हल्का सा आप गर्म करें, हल्के से गर्म करने के बाद आप जो बाकी सारी अज्जा हैं वो इसके अंदर मिक्स करें, उनको पीस लें मिक्स करने से पहले, ताकि जो हल है वो अच्छी तरह हो जाए। हल्के गर्म डालडा घी के अंदर आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसके बाद आपने इसे रोज़ाना 3 से 4 चम्मच जो है वो बकरी को देने हैं। आखिरी जो महीना है प्रेगनेंसी का,
5वां महीना है उसके अंदर ख़ास तौर पे ये चीज़ें आपने देनी हैं जिन बकरियों को ये मसला है। मज़ीद जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हल ना होने वाली हैं, जिस तरह अगर साड़ू बहुत ज़्यादा आपने लेट कर दी है या पैदाइशी तौर पे थन बराबर नहीं है तो उनको करना मुश्किल है, लेकिन ये फार्मूला कारगर है, आजमूदा मुकुला है। आप इनमें से जिन जानवर के दूध एक थान में ज़्यादा है, दूसरे थान में कम है, साइज़ बराबर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को बुलाना, आप डॉक्टर से सही टाइम पे तशखीस करवाना, इसमें आप देरी ना करें, ठीक है। ख़र्चे से ना घबराएं, आपका जानवर कीमती है, डॉक्टर की 1-2 चक्कर की फीस वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपका जानवर महंगा है, कीमती है, थान मारा गया तो जानवर गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।